जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दुखी कर देने वाली, आंखों में आंसू ला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी रो पड़ोगे। दोस्तों, आज के समाज में मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, दिखावा कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। समाज में जैसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ सी लगी है, यहाँ तक कि अपनी तारीफ सुनने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल की सेवा भक्त कितने जतन से करते हैं, कितने प्रेम से करते हैं, पर वही कई लोग ऐसे भी है जो बस दिखावा करने के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। पर कुछ ही समय में उन्हें बाल गोपाल की सेवा बोझ लगने लगता है। लड्डू गोपाल को अपने घर ले आना सबसे बड़ी भूल लगती है, और यह ऐसा समय होता है जब ऐसे लोग लड्डू गोपाल के साथ दुराचार करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसे सोचकर भी दिल दहल जाता है। एक लड्डू गोपाल का सच्चा भक्त जो सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, बाल गोपाल से अपार प्रेम करता हो, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल बाल गोपाल के लिए रो देगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा चंडीगढ़ में रहने वाली अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। अनीता जी कहती हैं कि इस लीला कथा को शेयर करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है। मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत रोई। मैंने यह भी सोचा कि अगर इस घटना के बारे में मेरे जानने वालों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर फिर मैंने हिम्मत जुटाई, अपने मन को बहुत समझाया, हिम्मत करके आज यह लीला कथा मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से जो पाप हुआ है, जो कुकर्म हुआ है, उसका प्रायश्चित करने का एक ही उपाय है, अगर यह भूल किसी और से ना हो। अनीता जी कहती है कि अगर कोई भी इंसान लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करता हो या ऐसा करने की सोच भी रहा हो, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उसकी सोच पर प्रभाव पड़े, ठाकुर जी को दोबारा ऐसा दर्द ना सहना पड़े, लड्डू गोपाल के साथ कभी भी ऐसा बुरा ना हो। अनीता जी कहती है कि मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे ससुर जी की मृत्यु मेरी शादी से बहुत पहले हो चुकी थी, और मेरी शादी के लगभग 2 साल के बाद मेरी सासू माँ भी हम सबको छोड़कर चली गई। मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं और अक्सर घर से बाहर रहते हैं। घर पर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। अनीता जी कहती हैं कि मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, उपवास करती हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ। मेरे मायके में पूजा पाठ होते मैंने देखा है, पर मेरे मन में कभी भी व्रत करने का, उपवास करने का, ये सारी चीजें नहीं आई। मैं हमेशा अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी, और शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो अपनी सासू माँ को पूजा पाठ करते देखा था। पर मेरी शादी के कुछ ही समय के बाद से मेरी सासू माँ बीमार रहने लगी और उनका पूजा पाठ भी छूट गया। मेरी सासू माँ के कहने पर मैं कभी कभी दिया बाती भी कर दिया करती थी, पर मेरे मन में कभी भी यह खुद से भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मुझे घर पे पूजा पाठ करनी है, दिया बाती करनी है, व्रत उपवास करना है या फिर मंदिर जाना है। और जब मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई तो हमारे घर में पूजा पाठ बिल्कुल भी छूट गया। कभी कभी तीज त्योहार में मैं घर के मंदिर की साफ सफाई करती थी, पूजा पाठ कर दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। जनवरी 2020 हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई और नई दुल्हन अपने साथ लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आई। वो पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उनकी सासू माँ से जब भी मेरी भेंट मुलाकात होती थी, हमेशा अपनी बहू की तारीफ किया करती थी, लड्डू गोपाल के बारे में बताती थी। मैं भी कभी कभार जब उनके घर जाती थी तो उनके लड्डू गोपाल को देखती थी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। अब जब कोई सोसाइटी फंक्शन हो या फिर कोई भी त्योहार, वो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर आते थे। मोहल्ले के सभी उनके लड्डू गोपाल को देखने के
के लिए आतुर हो जाते थे। सभी बाल गोपाल से लाड लड़ाते थे, सभी लड्डू गोपाल को गोद में लेते थे और उनकी बहू की भी खूब तारीफ करते थे। लड्डू गोपाल से सभी बहुत प्रेम करते थे। उनके लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर थे और प्यारे थे और उनकी बहू भी लड्डू गोपाल का हमेशा सुंदर श्रृंगार करवाती थी। लड्डू गोपाल के उनके घर आने के बाद लगभग 4-5 बार मैं उनके घर जा चुकी थी। अब तो उनके परिवार का माहौल भी बदल चुका था। सभी हमेशा लड्डू गोपाल किया करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही जतन से उनके घर में हो रही थी। पता नहीं क्यों अचानक से लड्डू गोपाल मुझे बड़े भाग गए। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगने लगे। लगाव जब थोड़ा और बढ़ गया तब मैं YouTube पर वीडियो सर्च करके लड्डू गोपाल की वीडियो देखने लगी। बाल गोपाल की तरह तरह की वीडियो मैं दिन भर देखा करती थी और कुछ ही समय में मेरे मन में अचानक से यह भाव आया, क्यों ना मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊं। सभी अपने लड्डू गोपाल के साथ तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। प्रत्येक दिन स्टेटस पर लड्डू गोपाल की फोटो लगाते हैं। अगर मेरे पास भी लड्डू गोपाल होंगे तो मैं भी लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाऊंगी, स्टेटस पर उनकी फोटो लगाऊंगी। और जैसे कि वो नई दुल्हन हमेशा अपने लड्डू गोपाल को साथ रखती है तो सभी उस पर कितना ध्यान देते हैं। सभी उसके लड्डू गोपाल को देखने के लिए आतुर रहते हैं। बाल गोपाल को सभी गोद में लेना चाहते हैं। ठीक वैसे ही अगर मेरे पास भी लड्डू गोपाल होंगे तो सभी मेरी भी प्रशंसा करेंगे। मेरे बाल गोपाल के पास भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। सभी मेरे लड्डू गोपाल की तारीफ करेंगे और मेरे लड्डू गोपाल को सभी प्रेम करेंगे। और वैसे भी दिन भर घर पर मैं अकेली रहती थी। जैसे कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं तो वो कभी कभार ही घर आते थे। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। घर पर मैं बिल्कुल अकेली बोर हो जाती थी। अब मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें अगर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम करो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हें भला क्यों रोकूंगा। पूजा पाठ करना तो अच्छी बात है, मम्मी भी किया करती थी, तुम तो कभी नहीं करती। पर अब अगर तुम्हारे मन में भगवान के लिए भक्ति आ रही है तो तुम करो। अनीता जी कहती हैं कि उसके बाद मैं बाजार से एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आई। मेरे हस्बैंड तो बाहर थे तो मैं अकेले ही पूजा की सारी तैयारियां की। बाल गोपाल का धूमधाम से हमारे घर प्राण प्रतिष्ठा हुआ और मैंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित भी किया था, यह सोचकर कि सभी हमारे घर आएंगे, लड्डू गोपाल के दर्शन करेंगे तो सबको पता चलेगा कि मेरे घर भी लड्डू गोपाल है, मैं भी बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। और ठीक वैसा ही हुआ। हमारे घर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई। बहुत सारे लोग आए और सभी मेरे लड्डू गोपाल की बहुत तारीफ करने लगे। लड्डू गोपाल का मैंने सुंदर श्रृंगार किया था। मेरे बाल गोपाल बहुत प्यारे लग रहे थे। लड्डू गोपाल को पाकर और इतने सारे लोगों की तारीफें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। अनीता जी कहती हैं कि सच कहूँ तो उस समय मेरे मन में बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं बस दूसरों की देखा देखी तारीफ सुनने के लिए, दिखावा करने के लिए लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी। प्रत्येक दिन मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करती थी, तरह तरह के भोग बनाती थी और बाल गोपाल को भोग लगाती थी। जैसा कि मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है, ठीक वैसे ही मैं लड्डू गोपाल को कभी पूरी, हलवा, खीर, कभी दाल चावल, कभी खिचड़ी, तरह तरह की चीजें बनाकर भोग लगाया करती थी। मैं बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और प्रत्येक दिन मैं लड्डू गोपाल की फोटो, वीडियो स्टेटस में भी लगाती थी। और जब लोग मेरे लड्डू गोपाल की तारीफ करते थे, मेरी तारीफ करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सभी मुझसे कहते थे कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है और तुम बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती हो। बाल गोपाल का तुम सुंदर श्रृंगार करती हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। और ये सारी बातें जब मैं सुनती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। सच कहूँ तो मैं झूम उठती थी। अब मैं होली का इंतजार करने लगी। मैं सोचने लगी कि इस बार होली में मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। दरअसल हमारी सोसाइटी में होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है जहां सभी इकट्ठा होकर एक साथ होली खेलते हैं। मैंने यह सोच रखा था कि अब मैं भी अपने लड्डू गोपाल को वहां लेकर जाऊंगी। सभी देखे तो मेरे बाल गोपाल कितने सुंदर है, मैं कितने अच्छे से जतन से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनका सुंदर श्रृंगार करती हूँ। और अंततः होली का त्योहार आ जाता है। उस समय मेरे हस्बैंड भी घर पर आए हुए थे। मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे जब लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते देखते हैं तो उन्हें अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी भी खूब पूजा पाठ किया करती थी, पर उनके जाने के बाद तो इस घर में पूजा पाठ
बंदी हो गया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा ली हो और बड़े जतन से बाल गोपाल की सेवा भी कर रही हो। अनीता जी कहती हैं कि होली वाले दिन जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर हमारी सोसाइटी की होली में गई तो सभी मेरे लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश थे। मेरे बाल गोपाल की सभी तारीफ कर रहे थे। वो दुल्हन भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। हम दोनों के बाल गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे, पर मैं मन ही मन यह भी सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल उसके लड्डू गोपाल से ज्यादा सुंदर है। सभी की तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मन ही मन में झूम रही थी। मैं घर वापस आई और कुछ दिन रुकने के बाद मेरे हस्बैंड वापस अपने काम पर चले गए। तभी कुछ दिनों के बाद हमारे देश में लॉकडाउन लग गया। कोरोना महामारी के कारण सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। मेरे बच्चे भी दिन भर घर पर रहते थे। बच्चे दिन भर मुझे बहुत परेशान करते थे। घर का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस दौरान अब किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था। ना कोई हमारे घर आता था, ना हम किसी के घर जा पाते थे, ना ही किसी त्योहार में लोग इकट्ठा होते थे। दोस्तों, अनीता जी कहती है कि अब जब मैं ये सारी बातें याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अपने आप पर घृणा आती है, शर्म आती है। जब लोगों से मिलना जुलना, लोगों के हमारे घर आना, बाल गोपाल को कहीं बाहर लेकर जाना, ये सारी चीजें बंद हो गई। तो अब मुझे लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करने की भी इच्छा नहीं होती थी। कुछ दिनों में मेरे अंदर अचानक से बदलाव आ गया। अब मैं लड्डू गोपाल को बस स्नान करवाती थी और कोई एक पोशाक पहनाकर बिठा देती थी। मैं बाल गोपाल का श्रृंगार ही नहीं करती थी। अनीता जी कहती हैं कि अब जब मैं ये सारी बातें याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या मैं बस लोगों को दिखाने के लिए लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी? क्या लोगों की तारीफें सुनने के लिए मैं बाल गोपाल से इतना प्रेम करती थी? और जब अगले कुछ दिनों के बाद काम वाली बाई भी कोरोना की वजह से घर पर आना बंद कर दी। अब घर का पूरा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। बच्चे भी घर पर थे, बच्चों को संभालना पड़ रहा था। तो अब मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग प्रसादी बनाना भी छोड़ दी थी। दरअसल हमारे घर में प्याज लहसुन बनता था। तो जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी तो बाल गोपाल की सेवा के लिए मेरे मन में इतना ज्यादा उस समय उत्साह था कि मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बनाती थी और उन्हें भोग लगाती थी। अगर हम लोगों को प्याज लहसुन का कुछ भी खाना हो तो अलग से बना लिया करती थी। पर अब मुझे यह सब बोझ लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि मैं इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ। पहले अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए खाना बनाओ, फिर लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बनाओ। क्यों? क्या फायदा ये सब करके? मेरे मन में यह भी बात चलने लगा कि भगवान की भक्ति तो मन से होती है ना। मेरे मन में भी भगवान के लिए भक्ति है, फिर इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता? अनीता जी कहती है कि यह बात कहने में मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। मुझे उस समय यह भी ख्याल आया था, मेरे मन में यह भी बात आई थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा लेकर फंस गई हूँ। इतना सब कुछ मुझसे नहीं हो पा रहा है। लड्डू गोपाल के लिए मैं इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं तरह तरह की भोग प्रसादी बनाकर लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकती। मेरी मत मारी गई थी, जो मैं बैठे बिठाए आफत लेकर आई। कितने आराम से मैं खाती थी, पीती थी, रहती थी। अब लड्डू गोपाल को लेकर मैं शायद फंस गई हूँ। पर अब मैं क्या करूँ? जब लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हूँ तो इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। पर अब मैं क्या करूँ? इतना सब कुछ मुझसे नहीं हो पा रहा है। अनीता जी कहती हैं कि ये सारे गंदे विचार मेरे मन में चलने लगे थे। पता नहीं मैं कैसी महिला हूँ, मेरे अंदर भगवान के प्रति गलत भावना कैसे आ सकती है? क्या कोई महिला भगवान के लिए इतना बुरा सोच सकती है? क्या लड्डू गोपाल की सेवा करना बोझ हो सकता है? पर हाँ, मैं वही अभागन हूँ जो खुशी खुशी लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी, खुशी खुशी बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। पर कुछ ही दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा का भूत मेरे सर से उतर गया और अब मुझे यह सब कुछ बोझ लगने लगा। अब मैंने यह ठान लिया था कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल के लिए प्रत्येक दिन अलग से भोजन नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा था, मैं प्रत्येक दिन बाजार जाकर भी कुछ नहीं ला पाती, इसलिए मैं बाजार से ढेर सारा नकुलदाना मंगवा ली और अब मैं लड्डू गोपाल को नकुलदाना का भोग लगाती थी। और हाँ, जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी तो 4 पहर का भोग लगाया करती थी। बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। पर अब जब मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव हट चुका था तो मैं लड्डू गोपाल को बस एक समय नकुलदाना का भोग लगाती थी। लड्डू गोपाल को भी स्नान करवाकर उन्हें एक पोशाक धारण
स्नान करवा देती थी और लड्डू गोपाल के आगे एक कटोरी में नकुल दाने का भोग रख देती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 2-3 दिनों तक मैं लड्डू गोपाल को स्नान भी नहीं करवाती थी, पर हाँ, प्रत्येक दिन मैं लड्डू गोपाल के आगे नकुल दाने का भोग रखती। सुबह से शाम तक नकुल दाने की कटोरी वहीं पड़ी रहती थी। अब मैं ना लड्डू गोपाल को रात को सुलाती थी, ना ही उनके लिए तरह तरह के भोग बनाती थी, ना ही उनका सुंदर श्रृंगार करती थी। सुबह से शाम तक नकुल दाना की कटोरी वैसे ही लड्डू गोपाल के आगे पड़ी रहती थी। बाल गोपाल मंदिर में बैठे रहते थे। ऐसे ही लगभग 1.5 महीने बीत गए और तभी अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे उल्टियां होने लगी। उल्टी कर करके मैं परेशान थी। मेरे शरीर में और कोई भी तकलीफ नहीं था, पर मैं बार बार उल्टियां कर रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, दवा लिया, इंजेक्शन लिया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। 3-4 दिन बीत गए, पर अब भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी मैं उल्टियां करती थी, जब भी मुझे उल्टी होता था, तो मेरी उल्टी में मुझे ऐसा लगता था कि नकुल दाना मेरे पेट से बाहर निकल रहा है और मैं स्पष्ट रूप से नकुल दाने को उल्टी के साथ आते हुए देख पाती थी। मैं बिल्कुल घबरा गई। मैं तो नकुल दाना खाती ही नहीं हूँ, कभी भी मैंने नकुल दाना का प्रसाद भी नहीं खाया है, फिर मैं नकुल दाना उल्टी क्यों कर रही हूँ? ये सब क्या है? क्या हो रहा है? मैं इतनी बीमार क्यों पड़ गई? कोई भी दवा, कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। लगभग 6-7 दिन हो गए और मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और इधर मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी संपूर्ण रूप से छोड़ चुकी थी। अब मैं बाल गोपाल को नकुल दाने का भोग भी नहीं लगा पाती थी, क्योंकि स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने अब मुझे जल्द से जल्द एडमिट करने को कहा, क्योंकि मेरे शरीर का सारा पानी खत्म हो चुका था। मैं बिल्कुल कमजोर हो गई थी, इतनी कमजोर कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे को खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और तब मेरे हस्बैंड ने जब मेरी ऐसी स्थिति देखी, उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला, तो वो घर वापस आने के लिए ट्रेन बैठ गए। उनकी ट्रेन रात के 10:30 बजे की थी। वो घर आकर मुझे एडमिट करने वाले थे। सुबह 4 बजे वो घर पहुँचे, पर इधर मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। उल्टी कर करके मैं बहुत परेशान थी। मेरी आंखें भी अब नहीं खुल रही थी। मैं बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। मेरे दोनों बच्चे भी रो रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया। इंजेक्शन दिया गया, दवा दिया गया, सलाइन चढ़ाया गया। मैं दिन भर बेहोश पड़ी रही, पर शाम को जब मुझे होश आया और मैंने अपनी आंखें खोली, तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ मेरे सामने खड़े हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे हस्बैंड के गोद में लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल मेरे हस्बैंड के गोद में देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से कहा कि आप लड्डू गोपाल को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? तब मेरे हस्बैंड मुझे जो बताते हैं उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम पहले की तरह लड्डू गोपाल की सेवा प्रत्येक दिन किया करती थी? क्या तुम पहले की तरह लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी? अनीता जी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? क्यों मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को लेकर यहाँ अस्पताल पहुँच गए हैं? और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे जो बताते हैं उसे सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह जाती हूँ। एक तो मैं पहले से ही बीमार थी, मेरी हालत ठीक नहीं थी, और इस बात को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था मानो मेरा सर घूम गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि रात को जब मैं ट्रेन में था तो मेरी आंख लग गई थी, और तभी मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने सपने में रोते हुए देखा। हमारे घर विराजित बाल गोपाल रोते हुए सिंहासन पर बैठे थे। मेरे हस्बैंड देखते हैं कि लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। सपने में ही मेरे हस्बैंड ने यह अनुभव किया कि लड्डू गोपाल मानो उनसे कह रहे हो कि उनकी सेवा बहुत दिनों से नहीं हुई है। लड्डू गोपाल भूखे प्यासे हैं। बाल गोपाल बिल्कुल उदास बैठे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लड्डू गोपाल की जब मैंने ऐसी स्थिति देखी, ऐसी दशा देखी, मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों अनुभव कर रहा हूँ। हमारे घर तो बाल गोपाल की सेवा कितनी जतन से होती है, लड्डू गोपाल का तुम कितना ध्यान रखती हो, तो फिर मैंने लड्डू गोपाल को इस स्थिति में क्यों देखा? पर जब मैं घर आया और तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो तुम्हें लेकर मैं सीधा अस्पताल आया, पर मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की ओर था, घर की ओर था। और तुम्हें अस्पताल में एडमिट करने के बाद जब मैं घर गया और लड्डू गोपाल को देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल की सेवा कई दिनों से नहीं हुई थी। बाल गोपाल को तुमने भोग भी नहीं लगाया था। एक कटोरी में नकुल दाना
रखा था। ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से वो नकुलदाना ऐसे ही पड़ा हो। और तब जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी यही कहा कि मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती है। बहुत दिनों से लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हैं। मैं समझ गया कि मेरे सपने में लड्डू गोपाल क्यों आए थे, क्यों मुझे ऐसी दशा में बाल गोपाल ने दर्शन दी। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को स्नान करवाया और मुझसे जैसा हुआ मैंने बाल गोपाल का श्रृंगार किया। लड्डू गोपाल को मैंने फल मिठाई का भोग लगाया। अनीता जी कहती है कि अपने हस्बैंड की बात से मैं सन्न थी। अपनी भूल का मुझे एहसास था। मैं संपूर्ण घटना को समझ गई, क्यों मेरी तबीयत अचानक से इतनी बिगड़ गई। कोरोना महामारी के समय मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। स्थिति इतनी खराब हो गई और मुझे सिर्फ उल्टियां हो रही थी और उल्टियों में नुकुलदाना ही आ रहा था। यह पूरी घटना लड्डू गोपाल की लीला है, उनका ही दिया गया शिक्षा है। लड्डू गोपाल ने मुझे सचेत किया, मेरी भूल का मुझे एहसास करवाया। अनीता जी कहती हैं कि अगले 2 दिनों तक अस्पताल में एडमिट होने के बाद मैं वापस घर आई और इन 2 दिनों में लगातार मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा करते रहे। मैं घर पहुंचकर बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं बहुत रोई। लड्डू गोपाल के आगे मैंने क्षमा मांगा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे यही कहा कि दूसरों की देखा देखी करने की तुम्हें क्या जरूरत थी, लड्डू गोपाल को तुम क्यों लेकर आई। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, पर फिर भी जब तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर जो तुमने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सोचकर देखो, विचार करो और आगे ऐसी भूल कभी मत करना। अनीता जी कहती हैं कि उस दिन से मैं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे बाल गोपाल के साथ जो किया है उसका मुझे अफसोस है और आजीवन रहेगा। लड्डू गोपाल को मैंने भूखे प्यासे रखा। लड्डू गोपाल को महीनों तक मैंने बस नकुलदाने का भोग लगाया। मेरे लड्डू गोपाल भोजन की आस में रहते होंगे। मैं पहले लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोजन बनाकर भोग लगाती थी, पर अब मैंने लड्डू गोपाल के साथ बहुत गलत कर दिया। लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा किया है और शायद इसका फल भी मुझे मिला। पर इस घटना के बाद मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर विराजित है। बाल गोपाल में प्राण है और अब मैं लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। बाल गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती हूँ। बस मुझसे जो अपराध बना है उसके लिए मेरे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दे। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, भगवान कभी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं कर सकते। भगवान कभी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु हाँ, भक्तों को उचित शिक्षा देने के लिए, भक्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे माता पिता की तरह भगवान को भी कठोर बनना पड़ता है। क्योंकि अगर भगवान हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, भगवान अगर हमें उचित शिक्षा नहीं देंगे तो हम भला भगवान की महिमा को कैसे समझेंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।